और लखनऊ में आज लोकसभा चुनाव को लेकर आज मतदान संपन्न हो चुका है। चुनाव के 5वें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और आपको बता रहे हैं कि यहां लखनऊ की सीट पर पूरा जो माहौल था वो किस तरह से दिन भर रहा। लखनऊ की सीट पर जिस तरह से आज वोट डाले गए, यहां पर राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में एनडीए की ओर से थे, तो यहां रविदास मेहरोत्रा एंड इंडिया गठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में दिन भर जिस तरह का यहां पर वो माहौल रहा, उसी माहौल को आज आपके सामने हम बताएंगे कि आखिर 5वें चरण में किसका पलड़ा भारी रहा, किसका पलड़ा भारी रहा, कौन जीता, कौन यहां पर अब इस सीट पर जनता ने किसको अपना सांसद चुना है। आज आपको बताएंगे यहां पर, क्योंकि दिन भर जिस तरह की वोटिंग हुई, उस वोटिंग से कहीं ना कहीं जो नेता थे वो भी कहीं चिंताओं में थे। उनको लग रहा था कि यहां उनके पक्ष में वोट हो रहा है। तमाम जो सभी दल अपना अपना जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन जीत किसकी हुई वो सीधे आज ग्राउंड रिपोर्ट से समझेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या रहा लखनऊ की सीट पर। और मेरे साथ है इसी पर बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, आज क्या कुछ रहा लखनऊ की सीट पर, लखनऊ में किसका पलड़ा भारी रहा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया था। मतदान की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। 6 बजे तक मतदान चला है। 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 49.88% लखनऊ में वोटिंग हुई है। सुबह से ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो भी सामने आए। राजनाथ सिंह, जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं लखनऊ से और वर्तमान में लखनऊ के सांसद भी हैं, उन्होंने भी जीत का दमखम भरा और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि इस बार 400 के पार का जो बीजेपी का लक्ष्य है, 400 के पार हमारी सीटें आ रही हैं। आज 5वें चरण का जो चुनाव है वो चल रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी लगातार बने हुए थे और वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार लखनऊ की जनता परिवर्तन चाह रही है और इस बार परिवर्तन होगा। बेरोजगारी और महंगाई का जो मेन मुद्दा है, जनता उस पर वोट कर रही है। बीएसपी से मायावती भी वोट करने के लिए सुबह सुबह ही अपने बूथ पर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने भी कहा कि बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और बीजेपी जितने भी बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा है उसको भी लेकर मायावती ने निशाना साधा है और कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से जनता जो है वो त्रस्त है। लेकिन पूरी तरीके से जो युवा है वो भी काफी जोश में नजर आ रहे थे। सुबह से ही हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लगातार लोग व्हील चेयर पे भी बैठकर वोट देने के लिए जो बुजुर्ग हैं वो पहुंच रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस बार लोग जागरूक हैं और वोट देने के लिए, अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे थे। लेकिन कोई ये कहने के लिए नहीं तैयार था कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। सिर्फ एक मुद्दा था, बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी महंगाई जिस भी सरकार ने कम किया है या जो कम करेगी, हम मेन वोट उसी को देंगे अपना। युवा जो है, युवा इस बार काफी जोश में नजर आ रहे थे। 24,000 मतदाता हैं। लगातार वो कह रहे थे कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, हम अभी पहली बार वोट डालने के लिए आए हैं, इसके बाद फिर 5 साल के बाद हम वोट डालेंगे, तब तक हमारी जो एज है वो 23 साल हो जाएगी। नौकरी का जो सिलसिला है वो ये इसी दौर में हमको लेकर चलना है और जो हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई है तो हम ये चाहेंगे कि इन 5 सालों के अंदर हमारी नौकरी लग जाए। तो जो रोजगार की बात कर रहा है हम उसी को वोट डाले हैं। लेकिन बहुत हद तक ये साफ हो गया है कि जनता जो इस बार वोट की है अभी 7 बजे से 6 बजे तक शाम को, वो बेरोजगारी और महंगाई मेन 2 ही मुद्दा था जिस पर जनता वोट करके आई है। लगातार प्रशासन ने भी लोगों से अपील की कि अपने घरों से निकलें और अधिक से अधिक मतदान जो प्रतिशत है वो लगातार प्रशासन जो है वो बढ़ाना चाह रही थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे वोट डालने के लिए। धर्मेंद्र, मैं माहौल की बात थोड़ा समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि देखिए अब चुनाव हो चुका है और विश्लेषण, अब अगर आपने पूरा दिन जो चुनाव देखा, चुनाव में अगर मैं समझूं कि 2 शब्दों में आपसे समझूं कि किसका पलड़ा भारी? देखिए, यहाँ लखनऊ में जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से
त्रिकोणी मानी जा रही थी। लेकिन ये जो भी वोटर वोट डालने के लिए गए वो सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई की बात किए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम वोट किसको दे रहे हैं, लेकिन अंदाजा उससे ये लगाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन भाजपा लगातार दोनों एक दूसरे पे निशाना साध रही थी और बेरोजगारी महंगाई को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन भी जो है वो कह रहा था। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो बेरोजगारी महंगाई की बात न करके लगातार वो कह रहे थे कि हमने रोजगार दिया। लेकिन युवा जो वोट डाल के आए उनका कहना यही था कि हम इस बार वोट, या जो लोगों ने वोट दिया, बेरोजगारी और महंगाई का मेन मुद्दा जो था उस पर वोट दिया है। जी बिल्कुल, यहाँ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट दिया है, साफ कह रहे हैं धर्मेंद्र, और बता रहे हैं कि दिन भर का माहौल जिस तरह से रहा उसी माहौल को उसी से समझा जा सकता है, एक आकलन निकाला जा सकता है कि आखिर यहाँ लखनऊ में किसका पलड़ा भारी रहा होगा। आपको बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ से जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से इस सीट से मैदान में हैं। इस बार राजनाथ सिंह का मुकाबला लखनऊ सेंटर से विधायक समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा से हुआ है। वहीं बीएसपी ने सरवर मलिक को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ सीट दशकों से बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही। साल 1991 से 2004 तक यहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जीतते आए थे। 2009 में इस सीट पर लालजी टंडन ने जीत दर्ज की थी और 2014-2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह इस सीट से लोकसभा पहुंचे। 2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पूनम सिन्हा को करीब 3.5 लाख वोटों से हराया था। लेकिन इस बार जब 2024 का यहाँ लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में पलड़ा किसका भारी होने जा रहा है, अब सीधे तौर पर 4 जून का इंतजार हर किसी को है। लेकिन अभी जो जनता के मुद्दे हैं वो यहाँ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे लखनऊ में भी जो देखने को मिले हैं। अभी जो वोट प्रतिशत है उस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है, लेकिन अभी सीधे तौर पर माहौल जनता के बीच उनके चुनावी मुद्दे, यहाँ पर विकास और रोजगार, तमाम वो मुद्दे दिखाई दिए हैं।